जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और यदि कोई परेशानी होगी तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी परेशानी को दूर करे। आज का विषय हम लोगों का होगा कि विवाह में देरी क्यों होता है। क्योंकि आज के समय में लड़के हो या लड़कियाँ, विवाह में देरी क्यों होता है। विवाह में देरी होने के अनेक कारण हो सकते हैं। वास्तु दोष, जन्म कुंडली में दोष, या फिर हस्तरेखा से संबंधित कोई कमी, ऐसे अनेक समस्याएं हो सकते हैं। जैसा कि आज हमने एक कुंडली देखा, एक देवांगन जी का था बिरगांव में ही, और उनकी कुंडली में न मंगल दोष है, न चांडाल दोष है, न काल सर्प दोष है, न अंगारक दोष है। तो ये समस्या ऐसे क्यों? कोई अगर बड़ा समस्या होता, कोई दोष होता कुंडली में, तब ऐसा विवाह में देरी हो रहा हो तो समझ आता है। लेकिन उनके कुंडली में कोई बड़ा दोष नहीं था। तो कहने का मतलब है विवाह में दोष यदि आ रहा है, कोई समस्या आ रहा है, तो उसके समाधान पर भी हमको ध्यान देना होगा। क्योंकि समाधान पर ध्यान देने से ही काम बढ़ेगा। सॉल्यूशन के बिना कुछ काम नहीं हो सकता है। सिर्फ हम परेशानी प्रॉब्लम बोलेंगे तो सॉल्यूशन पर कब ध्यान देंगे। इसलिए हमको सॉल्यूशन पर ध्यान देना है। तो आज हम लोगों को विशेष रूप से विवाह में आ रही बाधाओं के बारे में जानना है और उसका उपाय करना है। तो आप लोगों को मैं बहुत हृदय से स्वागत करता हूं वीडियो में। वीडियो को पूरा देखें और पूरी जानकारी आपको मिलेगी। आपके परिवार में कोई भी ऐसे हों जिनके विवाह में देरी हो रहा हो, उम्र ज़्यादा हो गया हो, तो इस उपाय को करने से उनके जीवन में अवश्य एक सुंदर जीवन साथी का आगमन होगा और विवाह हो जाएगा। ठीक, आइए सबसे पहले हम बात करेंगे जन्म कुंडली। किसी का जन्म तारीख, महीना, साल, समय और जिला, मतलब डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, अगर ये ना पता हो तो कुंडली नहीं बन सकता उनका। तो क्या है इसका समाधान? यदि जन्म कुंडली नहीं बन सकता तो प्रश्न कुंडली बन सकता है। कोई भी पढ़ा लिखा ज्योतिषी जानता है कि जन्म कुंडली नहीं बनेगा तो प्रश्न कुंडली बन जाएगा। तो प्रश्न कुंडली किसको कहते हैं? जिस समय वो जातक आपसे प्रश्न किया उस समय का प्रश्न कुंडली बनता है। जिस समय किसी ज्योतिषी से जाकर के किसी व्यक्ति ने पूछा कि महाराज जी मेरे विवाह में बड़ा अड़चन आ रहा है, इसका कुछ उपाय बताइए, उसी समय का जन्म कुंडली बनाएंगे और चंद्रमा के कैलकुलेशन के हिसाब से फलादेश करेंगे। ठीक, जिसको हम लोग गोचर कहते हैं। अब उसको कैसे समझेंगे? जन्म कुंडली प्रश्न कुंडली बना, आपको देखना है 7th हाउस। यदि जन्म कुंडली बना तो 7th हाउस देखेंगे और प्रश्न कुंडली बना तो 1st हाउस देखेंगे। उस समय का क्या पोजीशन है, उसके अनुसार आप उपाय बताएंगे उनको। यदि सामने वाले को अपना जन्म समय, तारीख, महीना, साल नहीं पता है तो क्या करेंगे हम लोग? तो उसका उपाय सीधा सीधा है, आप उनके हस्त रेखा को देखिए। हस्त रेखा में आगे भी देखना है, पीछे भी देखना है, और फैला करके और इसको जॉइंट करके भी देखना है। इसको दूर भी करना है, पास भी करना है, और अच्छे से हस्त रेखा को देखना है। हस्त रेखा में आपको देखना है यहाँ पर ये जैसे जो रेखाएं दिख रही है, इन रेखाओं को देखना है कि इसमें कौन सा रेखा दिखाई दे रहा है और कैसा दिखाई दे रहा है। इस रेखा को देखना है कि कितना है, क्या है, उसके अनुसार फलादेश करना है। ठीक, यदि रेखा हाथ में नहीं है, कमजोर है, तो आप सीधा सीधा ये विचार करें कि घर में सोते कहाँ पर हैं आप। क्योंकि घर में सोना भी महत्वपूर्ण है। कहाँ पर आप रहते हैं? घर पे। घर में कहीं ऐसे जगह पर तो नहीं सो रहे हैं जहां पर नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में आ रहा है। तो इसलिए घर पे सही दिशा पर सोना चाहिए। तो समस्या बहुत सारा है, समाधान एक है। क्या उपाय कैसा? यदि विवाह लड़की का देरी से हो रहा है, बहुत समय से हम लड़का ढूंढ रहे, नहीं मिल रहा है, तो सीधा सीधा एक उपाय करिए। देसी गाय को रोटी में
देसी गाय को खिलाना है, रोटी ले लेना है, रोटी में हल्दी, पीसी हुई हल्दी को पानी में मिला करके लगा दीजिए, पानी में मिला करके गीला करके पेस्ट बनाकर लगा देना है। उसमें गुड़ रख दीजिए, गुड़ मीठा, और गुड़ रखने के बाद गैया को खिला दीजिए रोज सुबह खिलाइए। भगवान की कृपा से बहुत जल्दी शादी हो जाएगा लड़की का। लड़के को भी यही उपाय करना है, अगर शादी में समस्या जा रहा हो तो, ठीक, बहुत जल्दी शादी हो जाएगा। दूसरा उपाय, कौन से दिशा में आप सोते हैं घर में? घर में जैसे कि ये एक कोष्टक है, घर में एक कोष्टक है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो पूरब और उत्तर के बीच में जो कोना होता है उसको कहते हैं ईशान कोण। ईशान कोण में सोना चालू करिए, बहुत फायदा होगा। किसके लिए? लड़के को सोना है। अगर लड़के का शादी अगर नहीं हो रहा है तो लड़के को सोना है पूरब और उत्तर के मध्य, जिसको कहते हैं हम लोग ईशान कोण। ईशान कोण में सोना चालू करना है, शादी जल्दी लग जाएगा। आशा करता हूँ बहुत जल्दी लग जाएगा, ठीक। अगर लड़की को देरी हो रहा है, शादी में बहुत ज्यादा विलंब हो रहा है, तो कहाँ सोना चाहिए? पश्चिम और उत्तर के बीच में, पश्चिम और उत्तर के बीच में, मतलब ये हो गया कोष्टक, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो यहाँ पर आपको सोना है, जिसको कहते हैं वायव्य कोण, ठीक। वायु का स्थान है वो विदा करने का काम करता है। तो वायव्य कोण में कन्या को सोना चाहिए, बहुत जल्दी शादी हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। दूसरा उपाय हमने बताया। तीसरा उपाय हम ध्यान देंगे, लड़की या लड़के को विवाह में देरी हो रहा है तो आप किसी भी पंडित जी को मिठाई खिलाइए। अगर मिठाई पीला रंग का हो तो अति उत्तम है, नहीं तो बस आपको मिठाई खिलाना है। मिठाई खिलाने से सब काम हो जाएगा। क्या बोले? विवाह हो जाएगा। तो मिठाई खिलाइए, भगवान की कृपा से बहुत लाभ मिलेगा, ठीक। तीसरा उपाय हमने बताया मिठाई। चौथा उपाय हम आपको बताएंगे कि यदि विवाह नहीं हो रहा है तो लड़की को पीपल पेड़ का पूजा करना चाहिए, ठीक। पीपल पेड़ का पूजा कैसे करना है? शनिवार को सुबह स्नान ध्यान करना है, नित्य क्रिया करना है। नाश्ता किए बिना आपको पीपल पेड़ में जाना है। पीपल पेड़ में जल, चंदन, कुमकुम, मौली, धागा इत्यादि, धूप, दीप, बत्ती, चना का दाल जो पीला पीला होता है और गुड़ इत्यादि मिश्री का भोग लगाकर आरती पूजा करना है। उसके बाद लड़की कन्या को उसमें 7 परिक्रमा लगाना चाहिए, 7 बार फेरा करना है उसमें। 7 फेरा करने के बाद वो धागा को वहीं पर तोड़ करके, छोड़ करके, प्रणाम करके अपना प्रार्थना जो भी मन में है उसको बोल करके आ जाओ। भगवान की कृपा से बहुत जल्दी शादी होगा, कोई सोचने विचारने की बात ही नहीं, बहुत जल्दी शादी होगा। अब लड़के को क्या करना है? चौथे उपाय में लड़के को करना है अड़हुल का पेड़, जिसको हम लोग तो आक का पेड़ कहते हैं, कुछ लोग उसको गुड़हल भी बोलते हैं, फुलहड़ या फुलहड़ बोलते हैं शायद ना। तो उसका आपको पेड़ का पूजा करना है लड़के को। श्वेतार्क एक ऐसा पौधा आता है जिसका हम लोग कभी सुनते थे बचपन में कि उसका दूध आंख में पड़ जाए तो आंख फूट जाता है, हाँ, वो हम लोग सुनते थे, जिसको हम लोग कहते हैं श्वेतार्क, आक का पेड़, आक का, ठीक। वो आक का पेड़ आता है, उसमें भोले बाबा को उसका फूल हम लोग चढ़ाते हैं। उसमें एक ऐसा फल होता है, वो फूटता है, फिर उससे कुछ उड़ने लगता है ना। तो समझाने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, प्यारे श्रोता बंधुओं। तो उस पेड़ का पूजा लड़के को करना चाहिए, वैसे ही पूजा करना है जैसे हमने कन्या के लिए बताया। लड़के को भी 7 बार उसमें फेरा करके मौली धागा को तोड़ देना चाहिए। कितने शनिवार को करना चाहिए लड़की को तब तक करना चाहिए जब तक शादी नहीं हो जाता। कोई मैं 11, कोई 51, कोई 20, कोई 12 नहीं बोलने वाला। जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता तब तक आप पीपल पेड़ का करिए पूजा, भगवान की कृपा से लाभ ही मिलेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। लड़के को कब करना है? लड़के को शनिवार को नहीं करना है, लड़के को करना है रविवार को। लड़के को करना है रविवार को या फिर मंगलवार को, तो बहुत फायदा होगा भगवान की कृपा से। हमने चौथा उपाय बताया। 5वां उपाय है एक छोटा सा उपाय, बहुत छोटा सा उपाय लेकिन बहुत फायदेमंद।
पीला रंग का कपड़ा ज्यादा पहनना चाहिए। किसको? बोले लड़की को। और लड़के को कौन सा रंग का कपड़ा पहनना चाहिए? बोले लाल और सफेद। सफेद रंग का और लाल रंग का पहनना चाहिए, विशेष रूप से लाभ होगा, जीवन में सब समस्या दूर हो जाएगा। छठवां उपाय है सबसे पावरफुल। लड़की को विवाह में देरी हो रहा है तो अपने किसी पंडित जी से यंत्र को सिद्ध करवा करके अपने घर पे रखें और पूजन करें। कौन सा यंत्र? आप गुरु यंत्र रखेंगे। लड़की को विवाह में यदि देरी हो रहा है तो घर में एक सिद्ध करवा करके गुरु यंत्र रखिए। गुरु यंत्र का धूप दीप बत्ती से जल से पूजा करिए। पूजा करने के बाद अष्टगंध का तिलक जो हम लोग ऐसे लगाते हैं, जो माथे में पीला पीला लगाते हैं, अष्टगंध, जिसको हम लोग माथे का चंदन कह सकते हैं, थापक या चंदन जो माथे पे लगता है। कई प्रकार के अष्टगंध आते हैं। अष्टगंध का तिलक आपको यंत्र में लगाना है। यंत्र में लगाने के बाद अपने भी मस्तक में लगा लेना है। कन्या को, ठीक, कन्या के लिए। अब लड़के को कौन सा यंत्र रख करके पूजा करना है? लड़के को रख करके पूजा करना है शुक्र यंत्र। शुक्र यंत्र का पूजा करना है। घर पे सिद्ध करवा करके एक शुक्र यंत्र रखिए, उसमें अष्टगंध लगाइए और अपने मस्तक में अष्टगंध लगाइए। भगवान की कृपा से बहुत जल्दी शादी हो जाएगा। ठीक, छठवां उपाय। उसके बाद है सातवां उपाय। सातवां उपाय है थोड़ा सा डिफिकल्ट, लेकिन कर लेंगे आप। सातवें उपाय में आपको करना यह है कि इत्र और चंदन का आता है, चंदन और केसर का इत्र आता है। इत्र, चंदन और केसर का इत्र लेना है। चंदन केसर का इत्र लेकर के उस यंत्र में लगाना है। यंत्र में लगाने के बाद उसको अपने कपड़े में लगा करके, रुई में लगाकर कान में लगा लिए या फिर कपड़े में थोड़ा ऐसे लगा लिए और अपने घर से बाहर जाना है। भगवान की कृपा से बहुत जल्दी शादी हो जाएगा प्यारे श्रोता बंधुओं, कोई सोचने वाली बात नहीं। भगवान की कृपा से मात्र ये 7 उपाय को यदि आप करेंगे तो चुटकी में आपका शादी होगा। गारंटी है। किसका? बोले मोहन महाराज का। हाँ, आप करके देखिए, भगवान की कृपा से बहुत जल्दी शादी होगा। ये उपाय उन लोगों के लिए है जिनका कुंडली नहीं है, उनको ये उपाय करना है। भगवान की कृपा से बहुत जल्दी शादी हो जाएगा। और जिनका कुंडली नहीं बना है, आपको डेट, मंथ, ईयर, टाइम, बर्थ, डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला यदि पता है, थोड़ा थोड़ा समय में उतार चढ़ाव है, तो आप हमसे संपर्क करिए। हमारा संस्था है शिव शक्ति ज्योतिष कृपा केंद्र। 7000923664 9411388872 और 9504440999 9752468477। इनमें से किसी भी नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। शिव शक्ति ज्योतिष कृपा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। लोगों को भेजो इस वीडियो को, धर्म का प्रचार करो। जय श्री राम कमेंट करो। राधे राधे, श्याम मिला दे, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।